नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएस बिहार। मैं हूं आदेश पुरी। बिहार में अभी कोरोना और बाढ़ दोनों की चपेट में है पूर्वी चंपारण जिला। आपको बताया चले यहाँ बाढ़ भी आया हुआ है और कोरोना भी है, और इसके साथ ही साथ बिहार में इस साल विधानसभा का चुनाव भी होने वाला है। हमारे साथ हैं बिहार के कला संस्कृति एवं युवा मामले के मंत्री प्रमोद कुमार जी। इनसे बात करते हैं बिहार की राजनीति को लेकर। प्रमोद जी, सबसे पहला मेरा प्रश्न है कि नीतीश कुमार को लेकर ही इतना सीएम के लिए आप लोग ये करते हैं, और इससे पहले तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया था सुशील मोदी पर। इतने दिन आप लोग शासन में रहे हैं लेकिन पिछलग्गू ही बने हुए हैं उनका। क्या बिहार में बीजेपी या कोई लीडरशिप नहीं है? क्या यहाँ पर आना नहीं चाहती है सरकार में बिहार में? ये जो है ये एनडीए की सरकार है जी जी। और एनडीए सरकार में अगर यह प्रश्न उल्टा अगर किया जाए, यूपीए सरकार थी और जो आपके जो प्रतिपक्ष के माननीय नेताजी ने प्रश्न खड़ा किए, उनके पिताजी कहाँ थे? बात को समझिए, कहाँ थे? तो उसी प्रकार ये गठबंधन है और एनडीए गठबंधन जो है राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन है। इस गठबंधन में हम लोगों ने तय किया है कि हमारा नेता नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोग बिहार की सरकार बनाएंगे। और यही हमारे आज का ये गठबंधन नहीं है, ये अपने माननीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय काल का है और उस समय से हम लोग लगातार इस दिशा में काम कर रहे हैं। तो एक जो है अब ये देखिए, आम लोगों के बीच में एक बात चल रही है कि बीजेपी जो है कर्नाटक में, फिर से आपको मध्य प्रदेश में, इवन कि महाराष्ट्र में अपने इतने बड़े सहयोगी को उन्होंने छोड़ दिया एक सीएम पद के लिए। लेकिन बिहार में आखिर नीतीश के लिए इतना प्रेम क्यों है आखिर? नहीं, ऐसा महाराष्ट्र का राजनीति दूसरा है और बिहार का राजनीति दूसरा है। महाराष्ट्र में जो सीएम पद के लिए नहीं छोड़ा गया, सीएम पॉलिसी के लिए छोड़ा गया। सीएम पद के लिए कोई महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी ललायत नहीं थी। वह महाराष्ट्र की जो पॉलिसी थी, ये पॉलिसी जो है जो उल्टा गिनती शिवसेना के लोग करने लगे, जिसके बारे में, जिस कांग्रेस के बारे में लगातार बाला साहब क्या नहीं कहे, और उसी के गोद में वो जाके बैठ गए। तो ये जो नीति है, इस नीति के साथ भारतीय जनता पार्टी कदापि समझौता नहीं करता है। तो उस नीति के तहत हुआ, और बिहार में हम लोग का जो गठबंधन है ये नीति के तहत है और इस नीति के तहत है। और अभी वर्तमान समय में हम लोग माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही बिहार की सरकार बनाएंगे और अब की बार एनडीए 200 पार करेगा। जैसे कि चुनाव की बात चल रही है, लेकिन लगातार जो विपक्ष जो है वो मामला उठा रहा है कि बिहार में ऐसे समय में चुनाव नहीं होना चाहिए जब कोरोना है, बाढ़ पूरा 12 जिलों से ज़्यादा जिलों में बाढ़ की चपेट में है। क्या आपको लगता है कि इस बार थोड़ा जल्दबाजी हो रही है, इस चुनाव को आगे के लिए टाल देना चाहिए? ये चुनाव कराना और नहीं कराना ये सत्ता विपक्ष का काम नहीं है। ये चुनाव आयोग, राय तो मांगती है चुनाव आयोग ना। वहाँ तो सभी लोग जाकर बैठे हुए थे। सभी लोगों का चुनाव आयोग ने पटना में मीटिंग किया, दिल्ली में मीटिंग किया, और निर्णय जो है वह करना आयोग का है। मीटिंग में तो सब लोग, हम लोग गए थे, हमारे नेता गए थे, मंगल पांडे जी गए थे, माननीय नंद किशोर जी गए थे, वो लोग भी गए थे। दिल्ली के भी मीटिंग में सभी पार्टी के लोग गए थे। तो सब लोग गए, अपना अपना सुझाव अपने ढंग से रखे। हम लोगों ने कहा कि एक दिन सारी चुनाव हो जाए, वो लोग भी अपना सुझाव रखा, लेकिन निर्णय करना ये पार्टी के ऊपर नहीं है। ये आयोग अपने आप में स्वतः स्वावलंबी संगठन है, उसके जो वास्ट पावर हैं, उसका एक जो संवैधानिक जो दर्जा प्राप्त है, तो उसका भी कानून हम ही चलाने लगेंगे तो फिर उसका काम कौन करेगा? प्रमोद जी, आप लगातार क्षेत्र में घूम रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, जो बाढ़ पीड़ित हैं उन्हें मदद कर रहे हैं, कोरोना पीड़ित हैं उन्हें भी मदद कर रहे हैं, तो उनके बीच से क्या रिव्यू मिला आपको कि
चुनाव अभी ज़रूरी है, या उनकी स्थिति देखकर आपको क्या लगा कि चुनाव को टाला जा सकता है? एक बात समझ लीजिए, जी जी। ये जो है जनता के बात जो है, ये जनता जो है, ये इस विषय पर जनता को निर्णय नहीं करना है। फिर आप इसको वोट उल्टा तो देना है, लेकिन जनता को फिर देना। बात बात तो समझिए, जनता को तो ही देना है इसमें। आयोग जब यह विचार करेगा उस हिसाब से जनता अपना पहल करेगी। फिर इसमें जनता कहाँ है? निर्णय तो आयोग को करना है। आयोग जो निर्णय करेगी उसके हिसाब से जनता, नेता सब आगे आएंगे। जी इसमें जनता के विचार, जनता कहाँ कह रही है कि हई कीजिए, हो नहीं कीजिए, हो कीजिए, हई नहीं कीजिए। जी। जनता के तरफ से एक लास्ट प्रश्न है मेरा। लोजपा के चिराग पासवान हैं, लगातार जो है वो सरकार के खिलाफ बयान दे रहे हैं। अभी भी उन्होंने कहा कि कोरोना जो है वो मिसमैनेजमेंट हो रहा है, या बाढ़ को लेके ही उन्होंने सरकार पर उंगली उठाया है। और जो बीच में खबरें आ रही थी कि गठबंधन में अच्छा नहीं चल रहा है बिहार में, क्या कहना है इस पर आप? ऐसा तो हम लोग को समाचार जानकारी नहीं हुआ है। मीडिया में अब तो आपका पूरा है आप बोले हम नहीं समझे इसको। देखिए, राजनीति में को क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है, उसकी अपनी सूझबूझ होता है। उस पर टीका टिप्पणी करना ठीक नहीं है। लेकिन एक गठबंधन एक धर्म भी तो होता है ना। तो गठबंधन धर्म में जब समय पर मैदान में सब लोग एक साथ जुटेंगे तो धर्म को पालन करेंगे। तो ये थे हमारे साथ बिहार के संस्कृति एवं कला युवा मामले के मंत्री प्रमोद कुमार जी। इनका कहना है कि चुनाव जो है वो चुनाव आयोग का विषय है, और नीतीश कुमार की अगुवाई में ही बिहार का अगला चुनाव लड़ा जाएगा। इसके लिए जो एनडीए है पूरी तरह प्रतिबद्ध है, और 200 से ज़्यादा सीट यानी कि 2000 का विधानसभा का जो रिजल्ट है उसे दोहराने की कोशिश 2020 में की जाएगी। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल HS बिहार को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।